नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समझ के। देखो, ग्रुप 4 स्पेशल कंप्यूटर की से प्रश्नोत्तरी में दोस्तों 1000 क्वेश्चनों में से आज हम उसका 5वां पार्ट लेके आए हैं और आज हम कम समय में दोस्तों विद एक्सप्लेनेशन के साथ 50 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और हमारे सेशन की विशेषता है, यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न मिलेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेगा, जिससे आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। और ये एमएस एक्सेल की दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो सीधे आपके ग्रुप 4 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चले तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई ग्रुप 4 कंप्यूटर एमसीक्यू क्लास से, आप वहां सारी हमारे पार्ट को में दोस्तों देख सकते हैं। चलिए तो बिना समय आज के हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और जैसे यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका स्प्रेडशीट, आपका एमएस एक्सेल का पहला प्रश्न हमारे समक्ष आ चुका है कि देखिए, फॉर्मूले में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे ब्लैंक द्वारा पृथक करते हैं। मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक में दोस्तों किसी प्रकार की सेल रेंज को मैं दोस्तों सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको किसके साथ लिखा जाता है, तो आप सब जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर क्या बनेगा, कॉलम। बिल्कुल, कॉलम से दोस्तों दो सेल एड्रेस को क्या है, सेपरेट यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि द सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड ऑन द टेक्स्ट बॉक्स। काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी आप जिस सेल में काम कर रहे हैं वो उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं और उस सेल का जो एड्रेस होता है, इनका कहना है कि वो टेक्स्ट बुक में डिस्प्ले होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, गलत है। और यदि बताइए सेल एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स में नहीं दिखाई देता तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे बताएंगे मैं दोस्तों कि सेल एड्रेस कहां पर दिखाई देता है। तो सेल एड्रेस कहां पर दिखाई देता है, मैं दोस्तों फॉर्मूला वार में दिखाई देता है। और सेल एड्रेस के जो कंटेंट होते हैं मैं दोस्तों वो यहां पर किस में दिखाई देते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है, तो ये कौन करता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स बताएंगे। तो ये भैया चार्ट करेगा। बिल्कुल है। तो देखिए, यदि आप अपने डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दर्शाना चाहते हैं, इजीली उसे विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, चार्ट का। और एमएस एक्सेल में यदि आपसे पूछे बाय डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है, तो आंसर क्या आएगा, कॉलम चार्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि फॉर्मूला में ब्लैंक द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सजेसेंट रेंज का वर्णन करता है। अर्थात यहां पर मैं दोस्तों दो अलग अलग सेल एड्रेस को यदि आपको अलग करना हो तो मैं दोस्तों उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का। ठीक है, जबकि सेल रेंज को देने के लिए हम लोग कॉलन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग भी कर सकते हैं, तो मेरे दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, फार्मूला बार। बिल्कुल, फार्मूला बार से मेरे दोस्तों सीधे यहां पर आप ये वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आया है, आपकी एमएस एक्सेल 2007 वाली फाइल का एक्सटेंशन किस एक्सटेंशन के साथ में दोस्तों स्टोर होती है। सबसे बताइए एक्सटेंशन किसे कहा जाएगा, तो एक्स के द्वारा दिया गया टेंशन एक्सटेंशन कहलाता है क्या, जे नहीं भैया। फाइल के लेआउट को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन की। वह फाइल किस प्रकार की है, ऑडियो या वीडियो है। और आप सब जानते हैं दोस्तों एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो मैं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है दिया गया है, डॉट क्या होगा आपका, एक्सएलएस एक्स होगा मेरे दोस्तों। ठीक है आपका। और 2007 से पहले के वर्जन में यदि पूछेगा तो एक्स को क्या हटा दिया गया है। आगे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट में डेटा को एडिट, नए डेटा को शामिल और अनुपयोगी डेटा को डिलीट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों, परम सत्य आंसर होगा, ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपके कि रिव्यू टैब में स्पेल चेक की तरह प्रूफिंग टूल होता है और इसमें कई बटन होते हैं जो वर्कशीट के पुनर्निरीक्षण के लिए कमेंट को जोड़ने की सुविधा देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ट्रैक चेंज के ऑप्शन के माध्यम से ये चीज कर सकते हैं। तो प्रूफिंग में दोस्तों स्पेल, ग्रामर, थिसारे से सारे ऑप्शन होते हैं और ये रिव्यू टैब के अंदर होता है। अगला है द ब्लैंक टैब कंटेन्स प्रूफिंग टूल्स लाइक स्पेल चेक। पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार आए, किस टैब में प्रूफिंग टूल्स होते हैं, मतलब प्रूफ करने के लिए स्पेल चेकिंग थिसारस होता है। तो स्पेल चेकिंग से संबंधित सारे ऑप्शन में दोस्तों रिव्यू टैब के अंदर होते हैं। विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि आप अपनी खुद का वर्कबुक टेम्पलेट तैयार व डिजाइन क्या कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपनी खुद की दोस्तों कस्टमाइज वर्कबुक टेम्पलेट बिल्कुल डिजाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे ही आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं तो एक्टिव सेल का एड्रेस या रेफरेंस नेम बॉक्स में उपस्थित होता है। बिल्कुल में दोस्तों दिस इज द क्या है, परम सत्य आंसर। अगला यहां पर देखेंगे आपका
कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 का सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्तों, यहाँ पर अर्थात MS एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे, तो सबसे आपने देखा होगा नीचे की मेरे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पर स्टार्ट बटन होती है, वहां पर हम जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर, और ऑल प्रोग्राम्स में से MS ऑफिस और MS ऑफिस में से MS एक्सेल का चयन करके हम इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं। अगला, इंसर्ट टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है। बिल्कुल मेरे दोस्तों ट्रू। अर्थात यदि आप अपने MS एक्सेल की शीट में किसी टेबल, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक को जोड़ना चाहते हैं तो ये सारे मेरे दोस्तों इंसर्ट विकल्प के अंदर होते हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर होंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पे, जो टेक्स्ट पेज के बॉटम मार्जिन पर उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। क्या सही है गलत है? तो बिल्कुल सही है। जो भी मैं दोस्तों आपका कंटेंट है वो यदि पेज के नीचे को दिखाई देता है तो उसे फुटर कहते हैं, और यही कंटेंट यदि आपके हर एक पेज के सबसे टॉप पर यदि डिस्प्ले होगा तो हम उसे हेडर कहते हैं। हेडर मतलब हेड, सिर ऊपर होगा, और फुटर मतलब फुट मतलब पैर कैसे होंगे, नीचे होंगे, ऐसा आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा देखिए इक्वल के चिन्ह से शुरू होता है। इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और जोड़ घटाव आदि संख्याओं को करने के लिए इनका क्रमानुसार अरिथमेटिक संचालन जैसे प्लस माइनस का उपयोग करता है। बिल्कुल मेरे दोस्तों यह क्या है, सही आपका आंसर है, सही स्टेटमेंट। अगला है, जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं और यह रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट्स कहलाती है। बिल्कुल आपका सही आपका स्टेटमेंट है आपकी। अगला, द डिफॉल्ट, काफी महत्वपूर्ण, द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग इज लैंडस्केप। क्या MS एक्सेल की सीट में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है क्या? जी नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यदि बाय डिफॉल्ट यदि पेज ओरिएंटेशन यदि आपका लैंडस्केप नहीं होता है तो क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा। ध्यान रहे, MS वर्ड में, MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा, मतलब वर्टिकल होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। जबकि मात्र MS पावर पॉइंट में ओरिएंटेशन पूछेगा तो क्या होगा, लैंडस्केप, क्योंकि यहां पर आप स्लाइड पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ मेथड विच, ऐसा नियम जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है वो गोलसिक कहलाता है। ये इसका आपने प्रयोग किया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, याद रखेंगे। इस सारी वैल्यूज़ के पूर्वानुमान लगाने के लिए, फॉरकास्टिंग करने के लिए कि क्या वैल्यू रहने वाली, हम इसके लिए गोलसिक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे समक्ष आ चुका है 19 नंबर पे, कि MS एक्सेल 2007 में रिबन के नीचे और नेम बॉक्स और दाईं ओर फार्मूला बार नजर आता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ट्रू आपका होगा। अगला क्वेश्चन, ब्लैंक पूर्व लिखित फार्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। चार ऑप्शन है आपका, फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट और रिएक्शन। काफी महत्वपूर्ण है, तो फंक्शन इज द राइट आंसर। देखिए MS एक्सेल में फंक्शन किसे बोलते हैं, प्री डिफाइंड या प्री फॉर्मेटेड मेरे दोस्तों फार्मूला। पहले से जो फार्मूले हमारे लिए दिए गए हैं, जिनका काम हम मैथमेटिकल या अकाउंटिंग पर्पस के उद्देश्य से करते हैं, इन सभी फार्मूलों को हम MS एक्सेल में फंक्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 आपका, MS एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार के ब्लैंक में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। तो अभी मैं आपको बताया था MS एक्सेल का प्रयोग हम लोग दोस्तों कैलकुलेशन के लिए करते हैं, जबकि पावर पॉइंट का प्रयोग दोस्तों हम प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर वर्क कैलकुलेशन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला, यूर एक्सेल फाइल इज स्टोर्ड विद द एक्सटेंशन .xlsx। क्या आपकी जो XLSTX, क्या MS एक्सेल की फाइल .xlsTX से स्टोर होती है क्या? गलत है। अभी आपको एक्सटेंशन बताया था क्या होता है, .xlsx होता है, और यहाँ पर s की वैल्यू t देके रखिए, जो कि मैं तो गलत ही नहीं है, महागलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑटो करेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का एक ऐसा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है। मैं दोस्तों ये क्या गलत स्टेटमेंट होगी। अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव रेफरेंस। देखिए रिलेटिव रेफरेंस ऐसी सेल या रेंज रेफरेंस है जिसका उपयोग फार्मूला में उस समय होता है जब फार्मूला कॉपी करने पर स्थान में परिवर्तन नहीं होता। तो ये मैं दोस्तों क्या है, गलत है। ठीक है आपका, देखिए आपका अलग अलग रेफरेंस होते हैं, टोटल 3 प्रकार के रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और आपका मिक्स्ड। आप तीनों में डिटेल्स दिए पढ़ना चाहते हो तो हमने अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में ग्रुप 4 स्पेशल MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल सब की मैं दोस्तों क्लास देखे रखी, आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला लिखा है कि हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग करके इंडेंट बढ़ा सकते हैं। किस टैब में? तो भैया टैब के माध्यम से। कहां से? आपका टैब। और बाय डिफॉल्ट जो आप टैब दबाते हैं तो 0.5 का मैं दोस्तों यहां पर चेंजेस आता है।
अगला लिखा देखिए, टू सेट मार्जिन सिलेक्ट मार्जिन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट। यदि आपको मार्जिन को चेंज करना है तो बिल्कुल आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, पेज लेआउट का। यहाँ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला लिखा है देखिए, बाईं तरफ अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस का आप किसका प्रयोग करेंगे? तो मैं दोस्तों यहाँ पर क्या बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए आपका 28वें नंबर के कि ड्रॉप के पैराग्राफ का प्रथम अक्षर है जो बहुत बड़ा होता है और कई लाइनों तक फैला होता है। तो बिल्कुल सही में दोस्तों, यहाँ पर ड्रॉप कैप का मतलब ही होता है टू क्रिएट ए स्मॉल कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। हालांकि एमएस वर्ड में का ये क्वेश्चन है आपका। अगला देखिए काफी महत्वपूर्ण है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एमएस एक्सेल में देखिए रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जी दोस्तों, तो एमएस एक्सेल में एक रो और कॉलम जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनके कटान बिंदु को, मिलान बिंदु को, संगामी बिंदु को हम लोग सेल कहते हैं। जबकि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के स्थान पर आपसे ये पूछ ले रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो भैया वो टेबल कहलाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पे कि ब्लैंक एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान करता है। ये टेम्पलेट, भैया टेम्पलेट पहले से बनी में दोस्तों चीजें को ही हम लोग कहते हैं। आगे लिखा 31 पे ब्लैंक डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचनाओं को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है। तो ये हमने आपको बताया है मैं दोस्तों क्या महत्वपूर्ण टूल एमएस एक्सेल की विशेषता यही, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन और चार्ट की सुविधा मिलती है। हालांकि एमएस वर्ड पावर पॉइंट में भी मैं दोस्तों आपका चार्ट होता है, किंतु जब उस चार्ट को खोलते हैं तो वो खुलता एमएस एक्सेल शीट पर ही। तो ध्यान रहे एमएस एक्सेल स्पेस चार्ट स्पेशली एमएस एक्सेल का मैं दोस्तों महत्वपूर्ण टूल है। अगला, अपनी वर्कबुक में विभिन्न वर्कशीट के बीच मूव करने के लिए वर्कबुक टैब पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल में दोस्तों ये क्या गलत है आपका, ठीक है। अगले स्टेटमेंट दी गई आपका, अ थीम कंप्राइज ऑफ कलर फॉन्ट सेट इन इफेक्ट। बिल्कुल एक थीम में दोस्तों कलर भी होते हैं, फॉन्ट भी होते हैं और क्या इफेक्ट भी होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जैसे आप अपने मोबाइल में कंप्यूटर में थीम बदलते हैं तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज बदल जाते हैं, कलर बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, ठीक है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 34 पर क्या लिखा है कि स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप वर्कशीट को दो क्षेत्रों में देख सकते हैं। ये एक क्षेत्र में रो या कॉलम को लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रीजिंग या स्प्लिटिंग का मतलब ही होता है दोस्तों तोड़ना। बिल्कुल तो यहाँ पर कोई टेबल तोड़ता है, कोई किसी का दिल तोड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होगी ये। अगला लिखा है कि देखिए ब्लैंक स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। तो इसका नाम होगा स्टाइल। स्टाइल से रहने का मैं दोस्तों ये राजू का स्टाइल है, बाबूराव का स्टाइल है। अगला क्वेश्चन कि फाइल को ओपन सेव क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड किसमें होती है, बताइए फटाफट से। तो ये भैया फटाफट से बताएंगे ऑफिस बटन में होती है। ऑफिस बटन में दोस्तों वो सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हमें बार बार इस्तेमाल करने को मिलते हैं। तो ऑफिस बटन आपने देखा होगा मेन्यू बार और टाइटल बार के बीच में एक बटन होती है जहां पर ओपन सेव क्लोज इस प्रकार के ऑप्शन आपके दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 37 नंबर पे कि जब एक फार्मूला किसी वर्कशीट में दूसरी रो या कॉलम के सेल रेफरेंस में कॉपी में रखा जाता है तो ये सेल रेफरेंस बदलता नहीं है। बिल्कुल नहीं बदलता मैं दोस्तों, ये आंसर सही होगा। अगला, हेडर समान रूप से टाइटल होती है जिसे आप पेज पर दे सकते हैं। बिल्कुल मैं दोस्तों ये भी सही होगा आपका। पेज के ऊपर की मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताया था पेज के ऊपर जो टेक्स्ट होते हैं मैं दोस्तों हम उसे हेडर कहते हैं और पेज के नीचे जो टेक्स्ट होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? आपका फुटर कहते हैं। अगला 40वें नंबर का क्वेश्चन आपका, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में दो या दो से अधिक सेलों का सिलेक्शन हम कर सकते हैं। बिल्कुल आपका कर सकते हैं, ट्रू स्टेटमेंट होगी। अगला 41 में टाइटल फोल्डर में दिया जाता है। तो ये मैं दोस्तों गलत है। टाइटल क्या है? फोल्डर में नहीं दिया जाता है, उसके नाम में दिया जाता है। चलिए अगला आपका 42 नंबर पे कि सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या से पहले हमें क्या टाइप करना पड़ता है? तो ये काफी महत्वपूर्ण, ये सीधा पेपर में छपेगा। तो इस प्रकार के रेफरेंस को बनाने के लिए आपको सेल के एड्रेस से पहले मैं दोस्तों क्या लगाना पड़ेगा? डॉलर। बिल्कुल डॉलर का प्रयोग मैं दोस्तों किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस के तौर पर किया जाता है। अगला है 43 नंबर पे, एक थीम में कलर पैलेट फॉन्ट सेट और इफेक्ट शामिल होते हैं। बिल्कुल अभी आपको बताया था सब कुछ शामिल होगा थीम के अंदर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पे कि सेल के एक ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए जिस सेल से आप शुरू करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करते हैं, अपने कर्सर को ड्रैग करते हुए अपने एक्सटेंशन सेल के अंतिम छोर तक पहुंचकर उसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी आपकी ये। अगला क्वेश्चन, एक
पेज पर अधिक डेटा को फिट करने के लिए आप पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप में बदलते हैं, बिल्कुल आपका मेरे दोस्तों ट्रू होगा। अगला है, क्योंकि देखिए बाय डिफॉल्ट तो पोर्ट्रेट होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देखना तो हमें कैसा करना पड़ेगा उसे, लैंडस्केप। अगला, प्रत्येक वर्कशीट का उपयोग विभिन्न प्रकार की संबंधित सूचना को संगठित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है मेरे दोस्तों, आपका ट्रू आंसर होगा। अगला 47 नंबर पे कि टेबल डेटा को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करता है तथा सूचना को आकर्षक और आसान तरीके से प्रस्तुत करता है, तो ये मेरे दोस्तों क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, टेबल नहीं होता, ये चार्ट होता है। अगला MS एक्सेल देखिए 2007 में दी हुई थीम एक सार्वभौमिक डिजाइन है जो सभी स्टाइल के लिए नियत होती है, बिल्कुल मेरे दोस्तों ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर पे, MS एक्सेल 2007 में एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट क्या कहलाती है, वर्कबुक कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एनी फाइल क्रिएटेड इन MS एक्सेल इज नोन एज वर्कबुक और एनी फाइल क्रिएटेड इन MS वर्ड इज नोन एज डॉक्यूमेंट एंड एनी फाइल क्रिएटेड इन पावर पॉइंट इज नोन एज PPT। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन, नोटबुक में एक या अधिक वर्कशीट का संग्रह होता है और चार्टशीट में आपके वर्कशीट डेटा की ग्राफिक तस्वीरें होती हैं, तो ये मैं दोस्तों क्या है, गलत विकल्प होगा। अगला 51 नंबर पे कि खालिस्तान ऑप्शन का प्रयोग आप रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं, तो ये किन से ऑप्शन होता है, ये फ्रीज पेन में हो सकता है। मतलब आपने पर्टिकुलर कॉलम रो को फ्रीज कर दी, अब आप कितना भी नीचे जाएंगे मैं दोस्तों वो कॉलम या रो आपको हमेशा दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन फ्रीज पेन में होता है और फ्रीज पेन से आप रो और कॉलम दोनों को दोस्तों फ्रीज कर सकते हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट या स्प्रेडशीट में डेटा को अधिक आकर्षक तरीके से दर्शाने के लिए आप चार्ट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल मेरे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टूल है ये तो इसका। अगला 53 नंबर पे, स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का अपना एड्रेस होता है जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है, ये मैं दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, तो क्या हो जाता है टेम्पलेट का मैं दोस्तों .xltx, ये मैं दोस्तों टेम्पलेट का होता है, ध्यान रहे। अगला आपका ब्लैंक, देखिए ब्लैंक अकाउंटेंट के वही खाते के समान है जो रो और कॉलम में रखा जाता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट में दोस्तों एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग हम लोग अकाउंटिंग पर्पस के तौर पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा को हम रो और कॉलम में क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर पे कि अ टेबल इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड कन्वेज द इन्फॉर्मेशन इन ईजी टू अंडरस्टैंड अट्रैक्टिव मैनर, जी नहीं ये फॉल्स होगा, इसका आंसर चार्ट सही होगा। टेबल डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता था, सूचना को आकर्षक एवं आसान तरीके से प्रस्तुत करता है, जी नहीं दोस्तों ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, ये चार्ट होगा इसका भी आंसर। और अगला क्वेश्चन 58 नंबर पे देखिए यहाँ पर आपके लिए दिया गया है आपका, जब आप एक से अधिक रेफरेंस स्प्रेडशीट पर काम कर रहे होते हैं तो ये रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट्स कहलाती है, तो ये में दोस्तों सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आज का, MS एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार के ब्लैंक में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक करते हैं, तो ये अभी आपको बताया था क्या होगा, गणना। तो इस प्रकार से देखा मैं दोस्तों हमने MS एक्सेल के 50 से ज्यादा प्रश्न आपको बताए हैं यहाँ पर। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है, डाउट है, कुछ आंसर गलत हुआ हो किसी चीज का, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर में दोस्तों बताइएगा। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, GK सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस PDF वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा PDF ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको PDF में दोस्तों दी जाती है, तो PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।